सादर जय श्री सीताराम प्रिय मित्रों, मेरा नाम है आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं सनातन धर्म। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे श्री रामचरितमानस के प्रथम कांड अर्थात बाल कांड की कथा। बाल कांड में क्या क्या हुआ है और उसकी कथा क्या है, उसी कथा के बारे में आज हम आप इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए, श्री रामचरितमानस में राम जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। उनके जीवन में क्या क्या हुआ है, उन सभी घटनाओं का उल्लेख किया गया है। राम जी कहाँ के रहने वाले थे, उनका भविष्य में उनके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, इन्हीं सब बातों का उल्लेख हमारे रामचरितमानस में किया गया है। तो आइए आज हम लोग बालकांड की कथा को जानते हैं। अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा हुए, जिनकी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा नामक पत्नियां थी। संतान प्राप्ति हेतु कथा को हम बहुत विस्तार पूर्वक नहीं, संक्षिप्त रूप में ही बताएंगे, जिससे आप सबको कम समय में ज़्यादा अच्छे से बता सकें। अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा हुए, जिनकी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा नामक पत्नियां थी। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। संतान प्राप्ति हेतु अयोध्यापति दशरथ ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यह प्रश्न बहुत जगहों पूछा जाता है कि संतान प्राप्ति अयोध्यापति दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से कौन सा यज्ञ करवाया, और साथ ही यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है अयोध्यापति दशरथ के गुरु कौन थे। तो उनके गुरु वशिष्ठ थे और उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिससे कि रंग ऋषि ने संपन्न किया। भक्तिपूर्ण आहुतियां पाकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को हाविष्य पात्र अर्थात खीर दिया, जिसे कि उन्होंने राजा दशरथ ने अपनी 3 पत्नियों में बांट दिया। खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या के गर्भ से श्री राम जी का जन्म हुआ, कैकेयी माँ के गर्भ से भरत जी का जन्म हुआ तथा सुमित्रा माँ के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि श्री राम जी के 4 भाइयों का नाम क्या था, तो आप लोग बताते हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ऐसा नहीं है, सबसे बड़े राम हैं, उसके बाद भरत जी हैं, फिर लक्ष्मण, फिर शत्रुघ्न। राम जी के साथ लक्ष्मण जी का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि उन्होंने उनका हर समय हर क्षण साथ दिया है। और दूसरा कारण यह भी है कि हमें अपने कुछ पूज्य संतों के मुख से सुनने को मिलता है कि प्रभु श्री राम जी भगवान विष्णु जी का अवतार हैं और लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार हैं। विष्णु जी हमेशा शेषनाग पर ही विराजमान होते हैं, अर्थात साथ रहना पसंद करते हैं, इसलिए राम जी के साथ लक्ष्मण जी का नाम लिया जाता है। सबसे बड़े प्रभु श्री राम जी हैं, उसके बाद भरत जी हैं, फिर लक्ष्मण जी और फिर शत्रुघ्न जी हैं। आइए आगे की कथा को समझते हैं। राजकुमारों के बड़े होने पर आश्रम की सेवा के लिए राक्षसों से रक्षा हेतु उनके गुरु ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ ले गए। श्री राम जी ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला और मारीच को बिना फर वाले बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। उधर लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर धनुष यज्ञ हेतु राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ उनकी मिथिला नगरी जनकपुर आ गए। रास्ते में राम ने गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या का भी उद्धार किया है। अहिल्या जी जो पत्थर के रूप में कई वर्षों से थी, उनका भी उद्धार प्रभु श्री राम जी के ही हाथों हुआ है। मिथिला में राजा जनक की पुत्री श्री सीता जी, जिन्हें की जानकी के नाम से भी जाना जाता है, उनका स्वयंवर का आयोजन था और वहां पर जनक प्रतिज्ञा के अनुसार शिव धनुष को तोड़कर श्री राम जी ने सीता जी से
विवाह किया। राम और सीता के विवाह के साथ ही गुरु वशिष्ठ ने भरत का विवाह मंडवी से, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति से कराया। बालकांड में इतनी ही कथाओं का उल्लेख है। अगले कांड में की कथा को हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे हमारे सनातन प्रेमियों तक हमारी कथा पहुंच सके और उन्हें भी अपने सनातन धर्म के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राम।